आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास सॉलिड्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास यूनिट है जो हमने स्टार्ट किया है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने पहले डिस्कस किया, उसके कैरेक्टर्स पढ़े हमने, क्या कैरेक्टर थे सॉलिड्स के। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, जैसे हमने डिस्कस किया मेटालिक सॉलिड्स को, वहाँ पे मेटालिक सॉलिड्स क्या है। फिर उसके बाद हमने आयनिक सॉलिड देखा, फिर हम उसके बाद आए कोवलेंट सॉलिड पे, और कोवलेंट सॉलिड को जब हमने डिस्कस किया फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को देखा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस करने के बाद आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉलिड ही है, मगर सॉलिड्स की यहाँ पे दो टाइप्स है जिसको हम लिखते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और नंबर 2 जो हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हमने पहले भी पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, ये है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, मीन्स एटम की अरेंजमेंट देखनी है हमने, तो उस ऑन द सॉलिड जो है क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा हमारे पास है वो हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड। तो पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, इसमें जो एटम्स हैं हम लिख सकते हैं इसको एटम्स are arranged in order up to long range। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या देखा? एटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर से अरेंज किया गया है अप टू लॉन्ग रेंज। मीन्स हम एटम को हमने इस तरह अरेंज किया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होगा, एटम जो अरेंज होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा इनका। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसके केस के? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में एटम जो होंगे वो अरेंज होंगे अप टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स, बिल्कुल रेगुलर सिमेट्री होगी इनकी, और क्या होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। और अगर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका मतलब दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो तीसरी खासियत है वो क्या हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे एनआइसोट्रोपिक का? एनआइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, different physical properties in different direction। तो क्या लिखा हमने? तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का है वो है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, मींस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो पहला हमने लिखा एटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्रिस्टल के अंदर एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये ऐसे चलता जाएगा अप टू लॉन्ग रेंज। और उनका क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, क्योंकि इसमें क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। और तीसरा जो खासियत है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स अगर मैं ऐसे एटम को बनाता हूँ इस लेयर में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में,
फ़र्क है, ये डिस्टेंस कम है और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, वो कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये किसके केस में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में होगा। तो मेन जो है हमने इसमें याद रखना है, एटम को अरेंज किया है अप टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है और एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है। ये हमारे पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनिसोट्रॉपिक मैंने बताया डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और हमने देखा यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात की, कंडक्टिविटी इस तरफ से ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी कम होगी, यहाँ डिस्टेंस कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है और कंडक्टिविटी कम है। तो ये किसके केस में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। तो अगर हम आप देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, यहाँ पे लिखा था हमने एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज, तो इसमें बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड के केस में एटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा अगर ये हमारे पास कोई अरेंजमेंट है, ये ऑर्डर्ड है, उसके बाद क्या होगा, ये डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, मींस इधर चले जाएगा, इधर इधर ऐसे डिसऑर्डर्ड होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर ऑर्डर्ड में होगा, और उसके बाद फिर डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स। ये कौन सा सॉलिड आ गया हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड, जिसमें एटम अरेंज हो गए इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज, मींस छोटे से अरेंजमेंट देखो, शॉर्ट रेंज में ऑर्डर्ड में है, फिर क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, फिर ऑर्डर्ड में आ गए, फिर डिसऑर्डर्ड में, फिर ऑर्डर में, फिर डिसऑर्डर्ड में। तो इनको हम बोलेंगे इस टाइप के सॉलिड जो हैं उनको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और दूसरी बात जो है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड की, अगर यहाँ पे सीधा रेगुलर अरेंजमेंट चलेगा, अगर डिसऑर्डर्ड नहीं होगा, अगर सीधा ऑर्डर्ड में होंगे, तब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। इसमें बिल्कुल ऑर्डर्ड में है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एमॉर्फस सॉलिड में ऑर्डर्ड में होंगे, फिर डिसऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में आएंगे, डिसऑर्डर्ड में आएंगे। वो कौन से है हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम एग्जांपल देखिए, वो हमारे पास है गिलास। गिलास जो है वो कौन सा सॉलिड है हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड। और अगर हम गिलास की बात करेंगे तो इसमें जो है इसका दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरिएबल होता है किसका, गिलास का। गिलास हम बहुत टाइप के बना सकते हैं। और दूसरी बात जो है, ये जो होते हैं इनको आइसोमॉर्फ बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस क्या है, मींस सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in all direction। मीन्स अगर मैं ऐसे लूं, गिलास के केस में, तो यहां से अगर मैं दूं, इस डायरेक्शन में देखूं या इस डायरेक्शन में देखूं,
इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सेम होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सेम होंगी, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड है फिर डिसऑर्डर्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ क्या थी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बन सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। तो एमॉर्फस सॉलिड है, इनको हम सीडो सॉलिड भी बोलते हैं, सीडो सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड को जो है हम लिखते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका दूसरा नाम है, एमॉर्फस सॉलिड को हम सीडो सॉलिड भी कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब इनका कूलिंग पे डिपेंड करता है एमॉर्फस सॉलिड। अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में गिलास है तो उसको अगर हम सॉलिड करेंगे, सॉलिड फॉर्म में लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम कूलिंग करेंगे। कूलिंग क्या करनी है, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेंगे तो हो सकता है एटम जो है वो ऑर्डर्ड, थोड़े से ऑर्डर्ड में फॉर्म में आ जाएंगे। अगर हम उसकी कूलिंग बहुत जल्दी करेंगे, एकदम कूलिंग करेंगे, तो एटम क्या है हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे, वो डिसऑर्डर्ड में रहेंगे। तो ये था हमारे पास, हम एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो गिलासेस जो हमारे पास बहुत टाइप के गिलासेस बना सकते हैं और इनको हम सीडो सॉलिड भी बोलते हैं। सीडो सॉलिड्स मीन्स कि अगर हमारे पास गिलास है, अगर कहीं लगा हुआ है गिलास हमारे पास, तो हम देखना 3 या 4 साल के बाद अगर हम उसको गिलास को देखेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर से पतला हो गया होगा और नीचे से क्या उसमें थिकनेस आ गई होगी, वो मोटा हो गया। क्यों कि गिलास में जो है वो फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो इसको हम इसलिए सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास सॉलिड्स। हमने इससे पहले सॉलिड्स पढ़ा, टाइप्स पढ़े, मगर ये जो सॉलिड आज पढ़ा हमने, ये ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक सॉलिड्स। इसमें हमने टाइप्स पढ़ी, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स।